इजराइल ने फिलहाल कुछ वक्त के लिए ये हमले रोके हैं और क्या इस बात की गारंटी है कि जिस तरह से अमेरिका के कहने पर या फिर इस ऐलान के बाद कि लबनान में हमले रुकने चाहिए, इजराइल ने हमले रोक दिए और बातचीत के फौरन बाद एक बार फिर से इजराइल लबनान पर हमले शुरू कर देगा, इसकी दरअसल कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह की एक डील जब गजा में हमले हो रहे थे इजराइल की तरफ से, उस वक्त ट्रम्प पीस डील अमेरिका के जरिए से आई थी। अमेरिका उसमें सालसी कर रहा था और एक तरफ हमास और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही थी। उस बातचीत में इजराइल भी शामिल था, लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ इजराइल लगातार अपने हमले गजा पर कर रहा था, जिसकी वजह से यह बातचीत भी एक तरह से खत्म हो गई। हालांकि हमास तमाम शर्तों को मान रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इन शर्तों की, पीस डील की, ट्रम्प पीस डील की धज्जियां उड़ा रहा था। और इसी वजह से अब ईरान क्या इतनी आसानी से भरोसा कर सकता है, यह भी सवाल दरअसल बहुत अहम हो जाता है। लेकिन माहिरीन का यह भी मानना है, कुछ दानिशुरान का यह भी मानना है कि दरअसल ये जो जंगबंदी हुई है इसके पीछे भी पूरी सोची समझी साजिश है। क्योंकि इजराइल दरअसल कई तरफ से इस जंग में एक तरह से घिर चुका था। इजराइल के ऊपर जहां पर एक तरह से लबनान से हमले हो रहे थे, ईरान से हमले हो रहे थे, हूसी जो मुजाहिदीन है वो लगातार हमले कर रहे थे, तो इजराइल दरअसल एक वक्त में कई तरफ से घिर चुका था। इजराइल की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी, इजराइल बुरी तरह से इस जंग में फंस चुका था। ऐसे में इजराइल को राहत देने के लिए दरअसल अमेरिका ने इस जंगबंदी की पहल की है और यह जंगबंदी कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश अमेरिका की है। यह सोची समझी साजिश दरअसल इजराइल की है, ताकि सिर्फ एक टारगेट पर इजराइल फोकस कर सके, सिर्फ वो लबनान पर अटैक कर सके, लबनान को नेस्तो नाबूद कर सके। इस वजह से ईरान के साथ ये जंगबंदी की है, ताकि ईरान कुछ दिनों के लिए हमले ना करे, ईरान अपने हमले रोक दे। पूरी दुनिया की का जो जहन है वो दरअसल इस जंगबंदी के पीछे जहन भटकाने की कोशिश की गई है, दरअसल इस तरह से माहिरीन मानते हैं। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर उन्होंने जंगबंदी की है? फिर कुछ दिनों के बाद यह बहाना लगाया जाएगा कि ईरान शर्तें नहीं मान रहा है, ईरान एक तरह से राजी नहीं हो रहा है, ईरान दरअसल उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू करेगा, इजराइल फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू करेगा, जब तक इजराइल अपना जो मंसूबा है वो एक तरह से मशरिक़ वस्ता में पूरा कर लेगा और लबनान को तबाह बर्बाद कर देगा। क्या वाकई में यह सोची समझी साजिश है इजराइल और अमेरिका की, बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की यह सोची समझी साजिश है जिसके तहत यह जंगबंदी की गई है, ताकि इजराइल अपने मंसूबे पर पूरी मजबूती के साथ काम कर सके, इजराइल ताकि लबनान को एक तरह से नेस्तो नाबूद कर सके, उसका खात्मा कर सके, हिजबुल्लाह को यहां पर और कमजोर किया जा सके। इस वजह से, क्योंकि आप खुद अब देखिए जितना बड़ा हमला इजराइल ने इस पूरी जंग में लबनान पर किया है, जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आप देखिए कि 50 एयरक्राफ्ट के जरिए से, 50 तैयारों के जरिए से इजराइल ने बहुत बड़ा लबनान पे हमला किया। इतना बड़ा इस जंग में हमला अभी तक नहीं हुआ था। इमारतें ताश के पत्तों जैसी इस हमले में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें एक तरह से मलबे में एक तरह से दबती हुई नजर आ रही हैं। एक पल में जो इमारतें थीं वो एक तरह से जमींबोस हो गई हैं। बहुत खतरनाक इस हमले की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि आपका दिल दहल जाएगा जिस तरह से बड़ा हमला किया गया है और एक लबनान के बड़े हिस्से को एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो माहिरीन दरअसल यही मानते हैं कि इस हमले के पीछे दरअसल अमेरिका और इजराइल की सोची समझी साजिश है और जंगबंदी दरअसल कुछ वक्त के लिए हुई है। अमेरिका फिर से एक बार जंग के लिए तैयार होगा, इजराइल एक बार फिर से जंग के लिए तैयार होगा और यह जंग अभी थमने वाली नहीं है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा बातचीत पर। जब टेबल पर दोनों ममालिक बैठेंगे किस तरह से बातचीत होती है यह देखना बहुत अहम होगा। हालांकि इस बीच बातचीत
को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान का इस्लामाबाद पूरी तरह से यहां पर हाई अलर्ट है, यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जो ईरान का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है उसकी सख्त हिफाजत की जा रही है। अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर भी सख्त तैयारियां एक तरह से की गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच इस जो बातचीत होने जा रही है इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या कुछ है, पाकिस्तान का रोल क्या कुछ है, पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखा जाए। पाकिस्तान के इस कदम को तो पूरी दुनिया दरअसल इसकी तारीफ कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ है। क्या यहां पर भी, क्योंकि इस्लामाबाद में जब दो ममालिक दरअसल बातचीत कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका यहां पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं, क्या वाकई में एक सच्चे सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने एक जगह मुहैया करा दी है बातचीत की, पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी कर रहा है। इस बीच में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को शामिल होने की बातचीत में एक तरह से इजाजत नहीं मिलेगी। आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है उन्हें भी इस बातचीत में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान एक तरह से इस बातचीत का सिर्फ मेजबान है, उसे इस बातचीत में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। यानी एक बड़ा मौका होगा पाकिस्तान के लिए फोटो सेशन का, जहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के साथ फोटो सेशन करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई किरदार पाकिस्तान का इस बातचीत में दरअसल नहीं है। दानिशवरान भी इसी बात को मानते हैं और बहुत से लोग इस बैठक पर एक तरह से ताज्जुब भी कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर यह बातचीत हो रही है, पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, तो फिर इस बैठक में पाकिस्तान को शामिल आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं है? पाकिस्तान के अंदर बातचीत हो रही है लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक तरह से रुसवाई भी निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की एक बड़ी बेइज्जती भी दरअसल यहां पर सबके सामने हो रही है कि बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान इस बातचीत में कहीं पर भी शामिल नहीं है। यहां पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोई किरदार इस बातचीत में नजर नहीं आता है। और ऐसे में अगर यह बातचीत कामयाब होती है तब तो पाकिस्तान को वाहवाही मिलेगी, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। और अगर यह बातचीत नाकाम होती है, जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा है, यानी बातचीत अगर फेल होती है तो पाकिस्तान को भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और जो दानिशवरान है वो दरअसल पर्दे के पीछे कुछ यही खेल मानते हैं कि अमेरिका के कहने पर दरअसल पाकिस्तान ने यह पूरी जंगबंदी का ऐलान कराया और उसके बाद जंगबंदी के लिए बातचीत की मेजबानी दरअसल पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। सिर्फ दरअसल जिस तरह से अमेरिका जो चीज बता रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान कर रहा है, और इसके अलावा इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का कोई किरदार दरअसल नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए, जहां पर पाकिस्तान इसे बहुत बड़ा हवा मान रहा है, पाकिस्तान यह कह रहा है कि उसकी बड़ी कूटनीति है, उसकी सिफारती एक बहुत बड़ी सी जीत है, तो ऐसा इस बातचीत में कुछ नहीं है, क्योंकि इस बातचीत में पाकिस्तान की किसी बड़ी लीडरशिप को शामिल नहीं किया जा रहा है। शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर इस बातचीत में दरअसल शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में जिस तरह से कहावत है कि पाकिस्तान के हाथ सिर्फ झुनझुना हाथ लगेगा, बाकी इस बातचीत में पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला है।